आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ विदिशा। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के द्वारा गांधी हॉल परिसर में आयोजित इस समारोह में 161 फोटो वीडियो एवं वुमेन्स जर्नलिस्ट को हेलमेट भेंट दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि तेज तरार और शहर की नब्ज पर हाथ रखने वाले पत्रकार महेंद्र बापना को हमने मामूली सड़क दुर्घटना में खो दिया। उस दिन यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता तो आज वह हमारे मध्य होते। वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश टुडे के चेयरमैन हृदयेश दीक्षित ने कहा कि स्वर्गीय बापना का पत्रकारीय जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कम उम्र में पत्रकारिता के कई आयाम गए। इंदौर शहर में प्रतिवर्ष 540 वाहन चालकों की मृत्यु सिर में चोट लगने की वजह से होती है। वाहन दुर्घटना में इंसान की बेशकीमती जान बचाने का एकमात्र विकल्प हेलमेट ही है। स्मृति में पत्रकारों के लिए हेलमेट वितरण किया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, हेलमेट आजकल वक्त की ज़रूरत है। सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी हेलमेट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज हम लोग स्वर्गीय पत्रकार महेंद्र बापना जी की स्मृति में 161 मीडिया कर्मियों को हेलमेट भेंट कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि जिस तरह सड़क दुर्घटना में महेंद्र बापना जी की जान गई उस तरह का हादसा किसी की ज़िंदगी में ना हो। चूँकि पत्रकार दैनंदिन जीवन में इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं अपने कार्य उद्देश्य को लेकर, इसलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान स्टेट प्रेस क्लब और महेंद्र बापना जी की पूरी मित्र मंडली ने रखा है और रविवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आमतौर पर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हेलमेट के प्रति लोगों का रुझान कम दिख रहा है। मैंने कहा कि जिस तरह से लोग आज भी हेलमेट को चालान से बचने का उपकरण मानते हैं, वो हमको सोच बदलना पड़ेगी। क्योंकि दुर्घटना में रोज़ पढ़ते हैं हम कि हेलमेट के बगैर दुर्घटना में मामूली चोट में भी आदमी की जान चली जाती है। तो इससे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कोई हथियार आदमी के पास है नहीं जान बचाने का, और इसका उपयोग करना चाहिए। ये हेलमेट वितरण कार्यक्रम में जबलपुर के एसपी ऑफिस पहुंचा 10वीं क्लास का यह छात्र आयुष गजक है। आयुष रजक लाल माटी क्षेत्र के साहू मोहल्ले का निवासी है। आयुष का आरोप है वह अपने माता पिता के साथ दादा के पुश्तैनी मकान में रहता है। वह इकलौता भाई है और उसकी 2 बहनें भी हैं। उसने बताया है कि जब से वह पैदा हुआ है तभी से वह और उसकी बहनें हैं उसके पिता को शराब पीकर नशे की हालत में उसकी मां के साथ और उसके साथ मारपीट करते देखते चला आ रहा है। इस सभी हरकतों की वजह से आयुष के दादा ने पुश्तैनी मकान बच्चों के नाम कर लिया है। यही वजह है कि अब आयुष कब शराबी पिता शराब पीकर उसकी मां के साथ और उसकी बहनों के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। चाकू छुरी आकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 10वीं के छात्र आयुष ने बताया कि उसकी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं है। शराबी पिता के लड़ाई झगड़े और चीख पुकार और आतंक की वजह से उसकी 10वीं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं साहू मोहल्ले से आया हूँ, लाल माटी से। मेरे को हमारे पापा ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। मम्मी को मारते हैं, लोरी में मार देते हैं, कहीं चाकू बढ़ा देते हैं, कहीं या फिर हमें परेशान कर रहे हैं। और घर हमारे दादाजी के नाम पे घर है तो वो उन्हें हमारे नाम पे कर दिया प्रॉपर्टी, तो उसको बेचने के लिए कह रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा घर ना बिके, हम अच्छे से रहें, मतलब और परेशान भी ना करें। हमारा मेरी 10th बोर्ड है, इसके वजह से मैं तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन। तो पापा जी क्या नशा वगैरह भी करते हैं? हाँ, नशा करते हैं, क्या करते हैं, शराब पीते हैं और क्या करते हैं, जुआ चक्कर खेलते हैं। तो आप लोग की पढ़ाई में किस तरह का डिस्टर्ब होता है? बहुत ही डिस्टर्ब होता है, ना पढ़ पाते हैं, टेंशन ही टेंशन रहता है। ये कितने साल से चल रहा है? ये करीबन 10 हम लोग छोटे थे तब से। नाम बताओ। मेरा नाम आयुष रजक है। कहाँ से आए हो? कुंवर सिंह चौराहा निकट आनंद होटल के समीप वृत्ति इंटरप्राइजेज शोरूम का हुआ शुभारंभ। प्रॉपराइटर विनय सिंह ने बताया कि इस शोरूम को खोलने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे मित्र जगत नारायण तिवारी व साथ ही हमारे माता पिता को जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी उचित मूल्य रूप पर मिलते हैं। वृत्ति इंटरप्राइजेस नाम रखने का मकसद हमारी बेटी का नाम वृत्ति है।
हमारे शॉप पर एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। उद्घाटन के शुभ अवसर पर 1 सप्ताह तक 25% छूट भी दिया जाएगा। उद्घाटन के दौरान विशाल सिंह, अरुण सिंह, राघवेंद्र सिंह, रविंद्र यादव, ओम प्रकाश त्रिपाठी, प्रभात पांडेय व मित्रगण साथ ही परिवार के सारे सदस्यगण मौजूद रहे। विनय कुमार सिंह, हमारा शॉप ओपन हुआ है इंटरप्राइजेज के नाम से। कहाँ पे हुआ सर? कहाँ पे हुआ? चौराहे पर नियर आनंद होटल। ये हमारा टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर सारे आइटम आपको यहाँ पे मिलेंगे और सबसे सस्ते और चीप रेट में यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। हमारी पुत्री का नाम है और वृत्ति का मतलब होता है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की पुत्री। हमने इसलिए इसके नाम पे अपना ये जो शोरूम स्टार्ट किया है अपनी बेटी के नाम पे किया है। यहाँ पे जो भी आइटम आपको मिलेगा, विश्वसनीयता हमारा सबसे बड़ा रहेगा। विश्वसनीयता आपको मिले, अच्छी क्वालिटी मिले और अच्छे ब्रांड के सामान आपको चीप रेट में मिले। ये हमारे मित्र जगत नारायण तिवारी जी हैं, इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है हमको ओपन करने में, तो हम लोग इनको भी श्रेय देंगे। और हमारे ईश्वर जो हमारे हैं, गुप्ता जो हमारे हैं, भाई बंधु हमारे हैं, दोस्त मित्र हैं, सब हमारा एक ही रहेगा उद्देश्य कि आप लोग आइए और एक बार हमको सेवा का मौका दें और हमारी जो प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता को आप देखें। जी, जो भी ग्राहक आएंगे उनको 25% का छूट मिलेगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन आयसना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव के नेतृत्व में सैकड़ों पत्रकारों ने भोपाल जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आयुक्त राघवेंद्र सिंह को सौंपा। विगत कई समय से पत्रकार साथियों को विभिन्न मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी प्रशासनिक विभागों से यहां तक कि राजनीतिक दलों को भी वेतन और भत्ते में वृद्धि मिल रही है, परंतु पत्रकारों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वर्ष 2007 के बाद किसी प्रकार की विज्ञापन नीति में कोई फेरबदल नहीं किया गया। पिछले 16 वर्ष से पत्रकार जगत लगातार शोषित सा महसूस हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से लघु और मध्यम वर्ग के पत्रकार लगातार पिसते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी पत्रकार साथियों के खिलाफ बिना जांच किए ही सीधे प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे में पत्रकारों को बेवजह परेशान करना और झूठे मुकदमे दर्ज करना प्रशासन को बंद करना होगा। ऐसे कई विभिन्न मामले हैं जो पत्रकार बरसों से लेकर लगातार चल रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक उनके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। ऐसे ही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन के भूखंड से सैकड़ों की संख्या में पत्रकारगण एकत्रित हुए एवं डीजे पर देशभक्ति गाने के साथ अपनी मांगों के लिए प्रशासन से हक मांगने के नारे लगाते हुए पैदल रैली के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आयसरा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव के नेतृत्व में हुई इस महारैली में नीमच, मंदसौर सहित भोपाल, सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ, बैतूल, आगरमालवा, सिंगरौली, दतिया, कटनी, जबलपुर, इटारसी, उज्जैन, रतलाम, इंदौर सहित विभिन्न जिलों से पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पत्रकारों के आंदोलन एवं विज्ञापन के पश्चात आयुक्त राघवेंद्र सिंह पत्रकारों के बीच पहुंचे एवं ज्ञापन लिया और 12 सूत्रीय मांगों को गंभीरता से लेते हुए इन पर त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वो खुद अपने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।